समय की बात है। रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वो बहुत ही सुंदर और शांत था। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, मानो धरती ने हरी चादर ओढ़ रखी हो। गांव के सभी लोग बहुत मेहनती थे और वे मेहनत करके ही गुजर करते थे। उनका दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता था और सारा गांव एक परिवार के जैसा था। इसी मेहनती गांव में मोहन रहता था, जो दूसरे गांव वालों की तरह एक किसान था। दिन रात खेत में काम करने के बावजूद उसके मन में हमेशा से खाना बनाने का एक खास जुनून था, खासकर बिरयानी बनाने का। वो पेड़ के नीचे बैठा खुद से बातें करता। इतनी मेहनत करने के बावजूद घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। हे ऊपर वाले, इस साल फसल अच्छी हो। कुछ देर बाद किसान घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर वो और उसकी पत्नी कोमल दोनों मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह जब किसान उठता है तो देखता है कि बाहर तेज बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही होती है। खेतों में पानी भर जाता है, सारी फसलें खराब हो जाती हैं। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है। उसके बाद किसान खेत की ओर निकल जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई होती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। अरे भाग्यवान, हम तो बर्बाद हो गए हैं। बारिश ने सारी फसल खराब कर दी। क्या ये आप क्या बोल रहे हैं? खेती ही तो हमारा सहारा है। तुम चिंता मत करो, मैंने सोचा है अब से मैं बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। पर हमारे पास पैसे कहाँ हैं ठेला लेने के लिए? मैं अपनी थोड़ी सी जमीन बेच दूंगा और फिर पैसे आएंगे तो सामान खरीद लेंगे। ठीक है, वैसे भी तुम्हारे हाथ की बिरयानी का क्या कहना, जो एक बार खाए वो याद करेगा। कुछ देर बाद मोहन जमीन के कागज लेकर मुखिया जी के पास जाता है। मुखिया जी, मुझे अपनी जमीन बेचनी है। मैं अपने साथ अपनी जमीन का कागज भी लेकर आया हूँ। ठीक है, तुम कागज को दे दो और पैसे ले लो। जमीन के कागज मोहन मुखिया जी को देता है और फिर पैसे लेकर चला जाता है। वो एक ठेले के पास जाता है और उसे पैसा देता और ठेले ले लेता और घर वापस आ जाता। उसी गांव में एक बिरयानी वाला होता है जो काफी समय से बिरयानी बेचता। अगली सुबह मोहन बिरयानी तैयार कर रहा होता है। वो अपनी बिरयानी बनाने के लिए देसी गाय का घी, तेल, खड़े मसाले, दही, भुनी प्याज और ताजे लाल चिकन और साथ ही में लेग पीस भी काफी ज्यादा होता है। शंभू के ठेले पर काफी भीड़ लगती। उसके ठेले पर अमीर लोग भी बिरयानी खाने आते। सब बहुत तारीफ करते हैं। तुम्हारी हाथ की बिरयानी खाकर मजा आ जाता, लजीज जायकेदार, इसलिए मैं शहर से खाने आता हूँ। जी, बस सबका प्यार और मेरे हाथों का कमाल होता है। सही कह रहे हैं भैया, शंभू तुम्हारी बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होती। कुछ देर बाद बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है और खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। तभी उसकी पत्नी कोमल बोलती है, बिरयानी की खुशबू लाजवाब है तुम्हारे हाथों से जो बनी है।
तुम देखना, जो खाएगा दोबारा किसी और जगह नहीं जाएगा। मोहन अपने बिरयानी के ठेले को लेकर गांव के बाजार में आ जाता है और बोलता है, बिरयानी ले लो, देसी घी और मटके में बनी बिरयानी मात्र 60 रुपए में। बिरयानी ले लो, देसी घी और मटके में बनी बिरयानी मात्र 60 रुपए में। पर नई दुकान की वजह से उसके ठेले पर कोई नहीं आया और देखते देखते दोपहर हो गई। पास में लगी शंभू की दुकान पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। लोग खाते हैं और घर भी साथ ले जाते हैं, लेकिन मोहन की दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं आया। शाम को मोहन की दुकान पर 2 ग्राहक चलकर उसके ठेले के पास आते हैं और बोलते हैं, भैया एक एक प्लेट बिरयानी लगा दो, जरा अच्छी तो है ना बिरयानी। बिल्कुल, आप खाओ और बताओ, मैं अभी एक एक प्लेट लगा देता हूँ। मोहन दोनों को मिट्टी के बर्तन में एक एक प्लेट बिरयानी परोस देता और दोनों बड़े चाव से खाते। कुछ देर बाद एक आदमी बोलता, वाह भाई, बिरयानी तो बहुत अच्छी बनी है। इसमें मिट्टी और देसी घी की खुशबू और स्वादिष्ट बना रही है, और ऊपर से चावल भी खिले खिले हैं। शंभू की बिरयानी अच्छी तो है, पर तुम्हारी देसी स्टाइल से बनी बिरयानी, भाई क्या बात है। और मिट्टी के बर्तन में बिरयानी खाने का मजा ही अलग है, ऊपर से सस्ती भी है। कुछ देर बाद दोनों ग्राहक चले जाते हैं। शाम खत्म होते होते इसी तरह 3-4 ग्राहक और आते जाते, फिर कुछ खाते और कुछ पैक कराकर घर ले जाते। रात को मोहन अपनी दुकान बंद करके घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और पूछती है, क्या हुआ जी, आज का धंधा कैसा रहा? कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा, बस लागत ही बड़ी मुश्किल से निकली। लोगों को बिरयानी नहीं पसंद आई? नहीं, जिन्होंने बिरयानी खाई उन्होंने तो सिर्फ तारीफ ही की, पर गांव में शंभू बिरयानी वाला भी है। ज्यादातर लोग उसके पास जाना ही पसंद कर रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब अच्छा होगा, आप देखना सब अच्छा होगा। तभी मोहन बोलता है, एक मटके की बिरयानी बच गई है, मैं चाहता हूँ तुम कुछ पड़ोसियों को दे दो और कुछ हम खा लेंगे। उसकी पत्नी बिरयानी पड़ोसियों को दे देती है और दोनों मिलकर बिरयानी खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन उसके ठेले पर अब गांव की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोग भी खाने आते हैं और अब लोग उसकी बिरयानी की तारीफ भी करते हैं। वाह बेटा, मजा आ गया, ऐसी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। इसमें मिट्टी के बर्तन का स्वाद और देसी गाय के घी की खुशबू, उसका क्या कहना। अरे चाचा, ये मेरे हाथों का स्वाद और मेरे खेत के चावल, साथ ही में देसी गाय के घी का कमाल है। मेरी बिरयानी जो भी खाएगा वो याद करेगा। शाम तक उसकी सारी बिरयानी खत्म हो जाती और वो ठेले को समेटकर अपने घर की ओर चल देता। मोहन अब हर रविवार को बिरयानी बनाता है और घर पर अपने गांव के छोटे बच्चों को मुफ्त में खिलाता है। साथ में उसकी पत्नी भी बड़े प्यार से खिलाती है। खाओ बच्चों और बताओ बिरयानी कैसी बनी है, और तुम लोग ये प्याज और नींबू का सलाद भी साथ में खाओ। तभी रेहाना छोटी बच्ची बोलती है, वाह मोहन अंकल, आप तो हमारी अम्मी से भी अच्छी बिरयानी बनाते हैं। क्या आप मेरी मम्मी के लिए बिरयानी दोगे? कुछ समय के बाद शंभू के ठेले पर बहुत कम ग्राहक जाते हैं और वहीं मोहन का ठेला ग्राहकों से भरा होता है। अब मोहन की शाम तक बिरयानी खत्म हो जाती है और वह घर आ जाता है। एक रविवार जब मोहन बच्चों के लिए बिरयानी बना रहा होता है और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही होती है,
तभी उसके घर शंभू बिरयानी वाला आ जाता है। तभी मोहन बोलता है, अरे भाई शंभू, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? भाई मोहन, मैं परेशान हूँ। जब से तुमने बिरयानी का ठेला लगाया है, मेरे पास ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्या है तुम्हारी बिरयानी में जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है? देखो भाई शंभू, मैं तो देसी तरीके से बिरयानी बनाता हूँ। मिट्टी के बर्तन और गाय का घी, दही और शुद्ध खड़े और पिसे मसाले और मेरी पकाने की कला, बस देसी बिरयानी तैयार। तभी शंभू बोलता है, भाई आज संडे है तो फिर क्यों बिरयानी बना रहे हो? आज तो ठेला नहीं लगाते हो ना? मैं हर रविवार को गांव के बच्चों को फ्री में बिरयानी बनाकर खिलाता हूँ। भाई तुम कितने अच्छे हो। यही कारण है तुम्हारी बिरयानी इतनी बिकती है, लोगों का प्यार और आशीर्वाद जो है। वैसे तुम मुझे नहीं खिलाओगे? खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मोहन की पत्नी शंभू और उसके पति दोनों को बिरयानी दे देती है और दोनों साथ में खाते हैं और शंभू तारीफ भी करता है। इसी तरह रतनपुर के लोग आपस में मिलजुल कर रहते और मेहनत करते।